ठीक है। तो क्लास 11 ठीक है। तो हम क्लास 11 केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लास 11 केमिस्ट्री में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने क्या एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने परमाणु की संरचना कैसे होती है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, अपने अपने मत दिए, किसी के मत सही हैं, किसी के मत खराब है, लेकिन तो सभी को हमको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे परमाणु संरचना दिया जो पूरा गलत है। ठीक है, लेकिन तो सभी के बारे में हमें जानना है कि कैसे कैसे किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे अपने मत के अनुसार परमाणु के बारे में संरचना बताया, सभी के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर माने परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु होता क्या है? ठीक है, देखो किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है, किसी भी पदार्थ का निर्माण क्या होता है, एक छोटे से कण से होता है। उस छोटे कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी का निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है। और इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का निर्माण क्या होता है? एक छोटे से कण के द्वारा होता है। उस कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। ठीक है, अब देखो परमाणु संरचना जो है, अब यह जो एटम है, यह एटम शब्द आया कहां से, इसके बारे में हम लोग देख लिया जाए। ठीक है, यह एटम शब्द आया कहां से? ठीक है, जो यह एटम शब्द है, एटम मतलब परमाणु, एटम को हम क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, तो यह एटम शब्द आया कहां से, इसको देख लिया जाए। जो एटम शब्द है यह ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा आप जानते हो आप लोग, ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्ड, ये जो एटम शब्द है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसमें ग्रीक भाषा में एटोमियो मतलब एटोमियो का मतलब क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिसको विभाजित न किया जाए, नॉन डिविजिबल। ठीक है, यह जो एटम शब्द है परमाणु, यह कहां से आया? ग्रीक भाषा के एटोमियो, ग्रीक शब्द है जिसको क्या बोलते हैं? एटोमियो का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जिसको विभाजित न किया जाए। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? नॉन डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? परमाणु संरचना, यह जो एटम वर्ड है, एटम शब्द है, ये कहां से आया? ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द में कहां से लिया गया? इसको एटोमियो से। इस एटोमियो का मतलब क्या होता है? नॉन डिविजिबल, मतलब इसको ऐसा पदार्थ, ऐसा कण जिसको विभाजित न किया जाए, उसी कण को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो यह जो एटम वर्ड है, एटम शब्द है, यह एटम शब्द कहां से आया? ग्रीक शब्द से, एटोमियो से लिया गया है। इस एटोमियो का मतलब क्या होता है? नॉन डिविजिबल। नॉन डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? ऐसा कण जिसको हम विभाजित न कर सके, तो उसी कण को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो था थोड़ा आउटर व्यू। अब इसमें परमाणु की संरचना में कई साइंटिस्ट अपने अपने मत दिए कि इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, क्लास 11 है, क्लास 11। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट थे जो डाल्टन ने परमाणु के बारे में संरचना दिया। उन्होंने अपने बारे में मत दिया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी।
ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मतलब क्या हुआ, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु की संरचना कैसे बताई अपनी भाषा में, परमाणु कैसे होता है, क्या करता है, ठीक है, इन्होंने डाल्टन ने बताया, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डाल्टन साइंटिस्ट थे। डाल्टन क्या साइंटिस्ट थे, उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में अपना मत दिया, ठीक है। तो उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत। डाल्टन परमाणुवाद सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने अपने भाषा में बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखा जाए तो हम देखो, उन्होंने पहला मत इन्होंने क्या कहा, पहला पॉइंट इन्होंने इनके मत के अनुसार क्या था कि परमाणु ऐसा कण है, परमाणु वह छोटा कण है जिसको कभी विभाजित नहीं किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने इन्हीं का मत था कि उन्होंने पहला एक पॉइंट कह दिया कि परमाणु वह छोटा कण है पदार्थ का या तत्व का जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो परमाणु को हम क्या कर सकते हैं, नहीं विभाजित नहीं कर सकते। और ये पहला उनका पॉइंट था, डाल्टन का पहला मुख्य बिंदु क्या था कि उन्होंने कहा परमाणु किसी पदार्थ या किसी तत्व का वह छोटा कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, विभाजित परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, ये इनका पहला मत था। कर सकते परमाणु, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है, परमाणु को हम कभी विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका क्या था कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसको ना ही परमाणु को बनाया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डाल्टन का दूसरा मत क्या था, उन्होंने कहा कि यहाँ पे परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब उन्होंने तीसरा मत इन्होंने क्या दिया, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब कि क्या हुआ, क्रिएटेड मतलब क्या हुआ, ना तो बनाया जा सकता है, और डिस्ट्रॉयड मतलब ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो परमाणु को ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यह दूसरा इनका मत था। पहला मत क्या उन्होंने दिया, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरा मत उन्होंने क्या दिया कि ठीक है। तो उन्होंने पहला मत क्या दिया, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, और परमाणु को न ही बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि क्रिएटेड का मतलब ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और तीसरा बिंदु इसका क्या है, इन्होंने क्या कहा कि एक ही तत्व के परमाणु का आकार समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार अलग अलग होता है। जैसे कि हमने देखा होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उन्होंने तीसरा बिंदु का मुख्य बिंदु यह था कि
एक ही तत्व के जो परमाणु का आकार होता है वह क्या होता है, समान होता है, और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हमने हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन है, लिथियम, ये आपको पढ़ा होगा, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो हमने पढ़ा होगा जैसे ही हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, पढ़ा होगा, हमने सब पढ़ा होगा, जैसे ही हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, तो हाइड्रोजन का आकार क्या होगा, बहुत ही छोटा होता है, और लिथियम का इससे थोड़ा बड़ा, और सोडियम का इससे भी बड़ा, और पोटेशियम का इससे भी बड़ा, ठीक है। हमने पढ़ा, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे ही हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु के आकार में क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि एक ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन और लिथियम के परमाणु का आकार क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। लिथियम और सोडियम के आकार क्या है, भिन्न भिन्न है। सोडियम पोटेशियम का आकार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो उन्होंने यही कहा, तीसरा मत उनका यही था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और एक ही तत्वों के परमाणु का आकार समान होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इतना परमाणु का आकार है तो सभी परमाणु का आकार इतना ही बड़ा होगा, जितने भी हाइड्रोजन है सभी के परमाणु का आकार क्या होगा, इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। वैसे लिथियम है, लिथियम के परमाणु का आकार भी क्या होगा, इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु का आकार क्या होता है, समान होता है, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उन्होंने यह तीसरा मत उन्होंने दिया। और चौथा मत उनका यह था कि तो चौथा मत इनका यह था, चौथा इनका मेन पॉइंट यह था कि चौथा पॉइंट इनका यह था कि परमाणु आपस में मिलके क्या बनाते हैं, परमाणु आपस में मिलके यौगिक या मॉलिक्यूल। जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो परमाणु अणु बनता है। जब दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। मैंने क्या कहा, जब दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो क्या किसका निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। जब दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन्होंने चौथा मत इन्होंने यही दिया कि कहा कि परमाणु आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, परमाणु आपस में मिलके अणु का निर्माण करते हैं। अब दो से ज्यादा जब परमाणु रहेंगे तो यौगिक का निर्माण कर लेंगे। जैसे कि मैंने क्या कहा यहाँ पर, जैसे मैंने हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यह आपस में मिलके किसका निर्माण करेंगे, क्लोरीन अणु है, ठीक है। यह आपस में मिलके क्या बना देंगे, एक HCl अणु बना देंगे, ठीक है। तो यह भी परमाणु है, यह भी परमाणु है, यह दोनों परमाणु मिलके किसका निर्माण किया, HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किया। यह क्या है, अणु है। तो मैंने क्या कहा, दो परमाणु अगर रहेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलोगे, अणु बोलोगे। दो परमाणु रहेंगे तो उसको अणु बोलोगे, और दो से ज्यादा परमाणु रहेंगे किसी यौगिक में तो उसको क्या, दो से ज्यादा परमाणु अगर रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम अणु बोल सकते हैं, K2SO4। इसमें कितने अणु हैं, ठीक है, इसमें बहुत दो से ज्यादा अणु हैं, तीन से ज्यादा अणु हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, परमाणु आपस में मिलके किसका निर्माण करते हैं, परमाणु आपस में मिलके अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखो इस डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कुछ इसके गुण भी थे, ठीक है। उन्होंने क्या, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के कुछ गुण भी थे और कुछ अवगुण भी थे। तो उसको देख लिया जाए, क्या गुण थे और क्या अवगुण थे। तो इनको डाल्टन, तो पहला इनका देख लिया जाए गुण क्या था इसका, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पहला पॉइंट मैंने डालना, इसका गुण पहले देख लिया जाए, उसके बाद से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हमने क्या देख लिया जाएगा, कमी देख लिया जाएगा, इसकी कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टी पहले देख लिया जाए, इसकी प्रॉपर्टी मतलब गुण क्या है, और उसके बाद से इसकी कमी देख लिया जाएगा, इसका ड्रॉबैक, कमी मतलब ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक, प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके गुण क्या हैं, मतलब कि एटॉमिक थ्योरी,
ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, प्रॉपर्टी मतलब किस डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के गुण क्या हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के गुण क्या हैं, तो इन्होंने पहला गुण इनका एक ही दो गुण है, ठीक है। इनके गुण क्या था कि अगर इन्होंने क्या कहा कि परमाणु, इनका पहला गुण क्या था कि परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। यही इनका गुण था कि उन्होंने ये अपने सिद्धांत में यह एक बिंदु, मुख्य बिंदु लिख दिया कि परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका पहला गुण क्या है कि परमाणु, यहाँ पे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत का मुख्य गुण यह है कि उन्होंने कहा कि परमाणु एक दो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, यही इसका मुख्य गुण है। अब इसकी कमी क्या है, ठीक है, इसकी कमी देख लिया जाए। प्रॉपर्टी क्या हुई कि परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी गुड, इसकी कमी क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक मतलब कमी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक मतलब कमी, इसकी कमी क्या है, ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसकी, ठीक है। ड्रॉबैक मतलब कमी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमी क्या है, इन्होंने तो गुण में बता दिया कि परमाणु आपस में सहयोग करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि एक ही तरह के परमाणु आपस में सहयोग करके कैसे अणु बनाते हैं। जैसे ये क्या है, दोनों एक ही तरह के परमाणु है, मैंने क्या किया, दोनों हाइड्रोजन को लिया, अब यह दोनों एक ही तरह के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, H2 बना दिया, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि एक ही तरह के परमाणु कैसे सहयोग करते हैं। यह सहयोग ही तो किया, जब जुड़ा तभी तो यह H2 बनाया। तो इन्होंने यह सिद्धांत कोई मत नहीं दिया कैसे एक ही तरह के परमाणु आपस में सहयोग करके H2 बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। तो उन्होंने यह कोई मत नहीं दिया कि एक ही तरह के परमाणु कैसे सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों परमाणु हाइड्रोजन ही तो है, इसका कोई मत दिया कि कैसे एक ही तरह के परमाणु सहयोग कर ले रहे हैं। तो इसका कोई उन्होंने मत नहीं दिया कि कैसे एक ही तरह के परमाणु आपस में सहयोग करके अणु का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ नहीं लिखा कैसे सहयोग कर लिए एक ही तरह के परमाणु, ठीक है। तो यह इसकी कमी थी। और अब देखो मैंने क्या कहा, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत में क्या था कि डाल्टन ने पहला इन्होंने मत दिया, क्या कहा, परमाणु को न ही विभाजित किया जा सकता है और परमाणु को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही इसे बनाया जा सकता है। और तीसरा मुख्य बिंदु इसका क्या था कि परमाणु को हम क्या कर सकते हैं, परमाणु आपस में सहयोग करके क्या होता है, परमाणु आपस में सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह इनका तीसरा मत था, ठीक है। अब इसकी कमी गुण क्या था, ये गुण में यही हम लिखेंगे कि डाल्टन ने क्या कहा, परमाणु आपस में सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। और कमी में क्या लिखेंगे, कमी में डाल्टन ने यह नहीं बताया कि एक ही तरह के परमाणु कैसे सहयोग करते हैं। देखो दोनों हाइड्रोजन ही तो है, या हाइड्रोजन कैसे सहयोग किए, एक ही तरह के परमाणु है, कैसे सहयोग करके अणु का निर्माण कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। एक ही तरह के परमाणु, हाँ इन्होंने यह बताया कि अलग अलग तरह के परमाणु कैसे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन तो एक ही तरह के परमाणु सहयोग करके कैसे अणु बना रहे हैं इसके बारे में उन्होंने कोई मत नहीं दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे Cl है, यह हाइड्रोजन परमाणु है, Cl परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पे HCl बन गया, अणु बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग तरह के अणु हैं, तो यहाँ पे समझ में आता है बात। लेकिन एक ही तरह के परमाणु कैसे सहयोग कर रहे हैं इसके बारे में डाल्टन ने कोई अपनी राय नहीं दी, कैसे सहयोग किया, ठीक है। तो यह इसकी कमी लिख देंगे, ठीक है। अब हम दूसरा मत देख रहे हैं परमाणु संरचना का। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन
थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो ये थॉमसन ने क्या कहा, पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणुवाद सिद्धांत को जानने से पहले थॉमसन परमाणुवाद सिद्धांत, थॉमसन परमाणुवाद सिद्धांत, ठीक है। थॉमसन का परमाणुवाद सिद्धांत, थॉमसन का परमाणुवाद सिद्धांत। तो थॉमसन का परमाणुवाद सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम कुछ परमाणु की संरचना के बारे में हम देख लेते हैं। थॉमसन का जो परमाणुवाद सिद्धांत था पूरा गलत ही था, ठीक है। इसमें कमी है, ठीक है, कोई गुण नहीं है इसके, ठीक है। तो पहले हम परमाणु की संरचना वास्तविक में कैसी है उसके बारे में देख लिया, उसके बाद से हम थॉमसन परमाणुवाद सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो परमाणु होता है, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और उस नाभिक के चारों ओर क्या है, नाभिक है, क्या है, नाभिक है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये नाभिक है। और इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जिसपे धनात्मक आवेश होता है, प्लस न्यूट्रॉन होता है जिसको हम यहां से प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक की चारों ओर परिक्रमा करता है। यह क्या हो गया, पूरे परमाणु की संरचना हो गई, ठीक है। मैंने क्या कहा कि परमाणु की संरचना में क्या होता है, एक नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यह परमाणु की ओरिजिनल संरचना है, वास्तविक संरचना यही है, ठीक है। अब देखो थॉमसन ने कैसा परमाणु की संरचना दिया उसके बारे में देख लिया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, परमाणु के पास एक बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभिक, न्यूक्लियस को हम नाभिक, इसको क्या बोलेंगे, नाभिक, ठीक है। यह नाभिक है, ठीक है। परमाणु के में एक केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है। उस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। ये तो परमाणु की वास्तविक संरचना है। अब थॉमसन ने कैसा परमाणु की संरचना दिया उसके बारे में देख लिया जाए। इनकी जो संरचना थी परमाणु की, यह पूर्ण रूप से गलत थी, ठीक है। अभी आप बता दोगे गलत है कैसे है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, थॉमसन ने कहा कि जो एक धनात्मक आवेश का एक गोला होता है, गोला ये क्या है, गोला है। ये तो यहाँ पे वृत्त ही दिखाई देगा लेकिन एक गोला है, ठीक है। गोला और वृत्त में आपको अंतर पता है। ये उन्होंने क्या, एक धनात्मक आवेश का गोला है, ठीक है। और उस गोले या क्या, धनात्मक आवेश का गोला, स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश का गोला, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश का गोला, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। धनात्मक आवेश का गोला, धनात्मक आवेश का गोला, धनात्मक आवेश का गोला, धनात्मक आवेश का गोला, ठीक है। ये क्या है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश का गोला, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि एक धनात्मक आवेश का गोला होता है, या इस जो गोले पे कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। अब इस गोले के में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तरबूज के बीए की तरह,
धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसी गोले में अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तरबूज के बीए की तरह धसे होते हैं। देखो यहाँ पे ये सब क्या है, मैंने ई से जो भी मैंने ई से लिखा है वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तरबूज के बीए की तरह इसी गोले के अंदर धसे होते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि एक धनात्मक आवेश का गोला होता है। ठीक है, धनात्मक आवेश का गोला, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश का गोला, उस धनात्मक आवेश के गोले में इलेक्ट्रॉन जो होता है तरबूज के बीए की तरह, जैसे तरबूज में धसे होते बीए, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी क्या तरबूज के बीए की तरह धसे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये तो इनका जो परमाणु की संरचना थी ऐसी थी। इन्होंने इनके जितने भी परमाणु की संरचना दिया है इसमें कमी ही थी। इन्होंने थॉमसन ने यह नहीं बता सके कि परमाणु नाभिक के चारों ओर क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन परिक्रमा भी करता है। इस मॉडल के अनुसार थॉमसन ने यह नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा भी करता है, ये कमी थी उनकी। ठीक है, उन्होंने यह नहीं बताया, जैसे मैं परमाणु की वास्तविक संरचना क्या है, परमाणु में बीच में नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है चारों ओर परिक्रमा करता है उस नाभिक के चारों ओर। लेकिन थॉमसन यह नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा भी करता है नाभिक का। ठीक है, तो यह इस वजह से इनका जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल यह पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन तो पढ़ना तो है इसको भी। ठीक है, एग्जाम में आते भी है थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, थॉमसन ने कहा एक धनात्मक आवेश का गोला होता है और उस गोले में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है तरबूज के बीए की तरह धसे होते हैं, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, तरबूज। वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन को हम क्या बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन मॉडल को भी वाटरमेलन मॉडल से भी आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, वाटरमेलन मॉडल को क्या बोलते हैं, तरबूज का मॉडल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हम इस अगर ये वाला सिद्धांत आ जाए तो क्या लिखेंगे कि थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा एक धनात्मक आवेश का गोला होता है, उस धनात्मक आवेश के गोले में इलेक्ट्रॉन जो होता है तरबूज के बीए की तरह क्या होता है, धसा होता है। ठीक है, और इसकी कमी में क्या लिखेंगे, थॉमसन यह नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा नाभिक की परिक्रमा भी करता है। ठीक है, तो इस वजह से यह मॉडल, यह जो थॉमसन का परमाणुवाद सिद्धांत है पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, थैंक यू।